हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का सादर नमस्कार। आज ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के संबंध में चर्चा करने वाला हूं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। कल के डेट में एक वीडियो मैंने बनाया था जहां पे ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि पे एक चर्चा किया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि किया जाएगा, जिसमें बजट से संबंधित जो समस्या थी उस समस्या को भी सॉल्व किया जा चुका है। वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का जो फंड है उसी फंड से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। अब इसका एक जीता जाता जो उदाहरण था, सबूत था, वो है कि ईपीएफओ में बैठक हुई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ की बैठक हुई है और उस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि की बात हो रही थी। वो बैठक एक ट्वीट के माध्यम से आया था। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताजा अपडेट है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट्स हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिए जाते हैं आप लोगों तक, उसका कुछ न कुछ रेफरेंस होता है। वो रेफरेंस या तो आपको साइड में दिखाई दे रहा होता है या तो फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाता है, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अगर जुड़े नहीं हैं तो वहां से जुड़ें और उस जानकारी को कलेक्ट करें, वहां पे देखें। और साथ ही साथ में यहाँ भी आपको साइड में अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके ईपीएफओ बैठक कर रही है। अब ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इस प्रकार की बैठक और इस प्रकार से जो इस प्रकार का कैलकुलेशन एक बना कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया करानी चाहिए, वो कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी बनाए जा चुके हैं, इसके पहले भी हुआ है, लेकिन जो तो वहाँ पे कुछ सही तरीके से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि अभी तक नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार का जो काम किया जा रहा है वो अमूमन बहुत ही तीव्रता के साथ में भी है और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ध्यान में रख के ये काम किया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अब बात करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि राष्ट्रीय जो समिति है उनका क्या रोल है, कमांडर अशोक रावत जी क्या कर रहे हैं अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जगह जगह पे अभी भी जो तो उनके द्वारा जो तो ज्ञापन देना, सभी को एकत्रित कर उनको जागरूक करना और उनको बताना कि कब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो सकती है, ये काम चल रहा है। दूसरे नंबर पे बात है, कार्यकारिणी की बैठक होनी तय हो चुकी है। कार्यकारिणी की बैठक होनी सुनिश्चित हो चुकी है, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक नया जो तो मोड़ मिलेगा और एक नए उत्साह के साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यगण उस पर चलेंगे। अब बात यह है कि कार्यकारिणी की बैठक में अमूमन होता क्या, देखिए मैं मोटी मोटा आपको बता दूं कि वहां पे ही डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या क्या काम हमको करने हैं और किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो प्रमुख 4 सूत्री मांगे हैं, वो सब 4 सूत्री मांगों को सरकार तक, यानी कि जहां से पेंशन राशि या पेंशन फंड या पेंशनर्स को पैसा मिलेगा, वहां तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को पहुंचाना, ये होता है कार्यकारिणी की बैठक का प्रमुख पहलू, प्रमुख हिस्सा। उसमें अभी तक क्या क्या किए हैं, वो भी सारी बातें, कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों की चर्चाएं वहाँ पे होती हैं और उस पर काम किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके बातें चल रही हैं और जानकारियां ये प्राप्त हैं। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक एक सही जानकारी, एक सही मैसेज, सही संदेश पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है और सही पहुंचाया भी है। उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहेगा। जितने भी लोग हैं जो अभी चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारक संबंधित जो प्रमुख अपडेट्स होती हैं वो अपडेट आप तक मैं पहुँचाता रहता हूँ कंटिन्यूसली। उसी अपडेट के लिए आप अगर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इस चैनल पे आपको भरोसेमंद आपका चैनल है और भरोसेमंद आपको जानकारी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद अवश्य दें, आप लोगों तक मैं एक सही समय पर सही संदेश लेके आ सकूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।